डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब जब सीज फायर की घोषणा हो चुकी है तो देश की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रवाद की लहर में बहने लगी है। बिहार में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों की तैयारियों ने देश की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। रोहतास में उनकी चुनावी रैली होने जा रही है, जिसे सिर्फ सियासी सभा नहीं बल्कि सेना के शौर्य का उत्सव बताया जा रहा है। मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से ही बदले की चेतावनी दी थी। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला, तब मोदी उसी जमीन पर लौट आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार दे रही है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और जनसभाओं में पाकिस्तान को धूल चटाने की बात हो रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि पीएम मोदी और सेना की यह संयुक्त सफलता है। तो दूसरी ओर विपक्ष भी बिहार की जंग को हल्के में नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार से बिहार दौरे पर है। वे दलित, ओबीसी और छात्रों से संवाद कर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एजेंडा सेट कर रहे हैं। कांग्रेस मोदी सरकार को सीज फायर की अमेरिका घोषणा को लेकर घेरते हुए नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे देश की संप्रभुता से जोड़ते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। अब इस दौर में राजद भी कैसे पीछे हटता? राजद भी अपने सियासी समीकरण बिठाने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव ने सेना को बधाई दी, लेकिन सीज फायर की जानकारी ट्रंप द्वारा दिए जाने पर सवाल उठाया। राजद संतुलन बनाए रखते हुए राष्ट्रवाद की लहर से खुद को जोड़ भी रही है और सीज फायर के बहाने सवाल भी उठा रही है। राजद देखिए दोनों तरफ से बहने का काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार इन चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। पीएम मोदी की हर रैली, राहुल गांधी की हर बैठक और तेजस्वी यादव का हर बयान अब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर भारत की प्रतिक्रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि राष्ट्रवाद की लहर पर सवार बीजेपी कितनी बढ़त बना पाती है और विपक्ष इससे इस सियासत तीर पर जवाब कैसे देता है। क्या बिहार का रण एक बार फिर राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर केंद्रित होगा या फिर रोजगार, पलायन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे वोटर्स के फैसले को दिशा देंगे? देखिए, देश की राजनीति अब राष्ट्रवाद बनाम सामाजिक न्याय के दोहरे पर है। बिहार तय करेगा कि जनता किस एजेंडे के साथ खड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, किस एजेंडे के साथ बिहार की जनता इस बार सरकार बनवाने वाली है या अपनी सरकार चुनने वाली है? क्योंकि बिहार में चुनाव तो इसी साल के अंत में होने वाले हैं। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।